ठीक है। सो कल हम लोगों टेबल तक हो गया था ना, टेबल सबका हो गया। संदेश टेबल नहीं हुआ होगा, ठीक है आज बता देंगे फिर से, ठीक है। बाकी कल वीडियो क्लास वाली वीडियो देख लेना तो हो जाएगा। अब हमें क्या पढ़ना, आज फॉर्म पढ़ना, ठीक है। फॉर्म एंड इनपुट, फॉर्म किस चीज़ में काम आता है, कहीं पर भी आपको अगर यूजर से इनपुट लेना है, उसको स्टोर करना है या प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, फॉर्म को यूज करते हैं। और फॉर्म बनाने के लिए हमें इनपुट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, इस तरह से चीज़ें ली जाती हैं। तो टेक्स्ट फील्ड जैसे एड्रेस डालने के लिए टेक्स्ट फील्ड लिया जाता है, टेक्स्ट एरिया बड़ा सा लिया जाता है जैसे एड्रेस वगैरह लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। तो ये हमारे फॉर्म एंड इनपुट का यूजेज हो गए। क्या यूजेज है, यूजर से इनपुट लेना और उस डेटा को क्या करना है, प्रोसेस करना। अब उसको हम सब स्टोर कर सकते हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट जो भी है यूजर का कर सकते हैं, या तो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हेड HTML हेड, टाइटल, बॉडी सेम टू सेम रहेगा, सब लोग वही लिखेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने क्या लगाया, S3 लगा दिया है। अच्छा इसमें एक और आता है टैग लीजेंड करके, मैं लीजेंड बता दूंगा तो ये चीज़ वहीं पर आ जाएगी। फॉर्म आपका आ जाएगा, फॉर्म में क्या लिखना है लेबल लगाना है, ठीक है। लेबल होता है और इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट में टाइप हमें देना पड़ता है, जैसे लेबल डाल दिया, इनपुट टाइप हमने डाल दिया, ईमेल डाल दिया, लेबल डाल दिया, पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड डाल दिया, कॉन्टैक्ट में हमने इनपुट टाइप क्या डाल दिया, टेलीफोन, ठीक है। लेबल एज में हमने क्या डाल दिया, नंबर डाल दिया, ठीक है। लेबल एड्रेस हमने डाल दिया, आधार कार्ड, DOB, मार्कशीट, फ़ोटो, ठीक है। टाइप फाइल ले लिया, मार्कशीट भी फाइल में अपलोड होगी। DOB आपका टाइप क्या होगा, डेट हो जाएगा। लेबल इंटर फादर नेम हो जाएगा, लेबल इंटर मदर नेम हो जाएगा। अच्छा अभी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कोड करके थोड़ा देखते हैं फॉर्म का। ये तो बस ऐसे मैंने लिखा था तो इसको डाल दिया हूँ इस पर कि ताकि स्क्रीनशॉट पड़ा रहे। ये वहीं से VS कोड से कॉपी पेस्ट करके जब इसके पहले वाले बैच को मैं पढ़ा रहा था तो डॉक्यूमेंट बना लिया था, ठीक है। अब क्या होता है, जितना जितना बैच चलता रहेगा सबका सबका डॉक्यूमेंट बनता रहेगा, तो एक प्रॉपर नोट हो जाएगी। और हमें ओपन करना अपना वेब डेव 2026-27 बैच है, 26-27 ये। और इसमें हमारा डे 8 हो गया था। आज हम लोग क्या बनाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे और करेंगे डे 9.html, ठीक है भाई। क्या हो गया, डे 9.html। अब डे 9.html में हमें क्या लिखना है, हेड, टाइटल, बॉडी पहले हमारा होना चाहिए। अब हेड, टाइटल, बॉडी भाई कितने लोगों ने लिखा है, जितने लोगों ने नहीं लिखा लिखिए, साथ साथ में लिखते चलना है, ठीक है। टाइटल में हम लोग क्या लिख देंगे आज, डे 9 है हमारा। और डे 9 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म एंड इनपुट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी, ठीक है। और बॉडी में हमें क्या पास करना है, उन्होंने पहले H1 ले लिया था, H1, H2, H3, ठीक है। हमने क्या किया, H1 ले लिया पहले, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई क्लोजिंग, ठीक है। H1 होगा, H1 में क्या हो गया, STUDENT, स्टूडेंट लॉगिन फॉर, ठीक है। आज हम लोग क्या बना रहे हैं, पहले लॉगिन बनाएंगे फिर रजिस्ट्रेशन। जो मैंने अभी दिखाया था वो किस चीज़ का था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। एक्शन में अभी कुछ भी नहीं डालते हैं, एक्शन 2-3 तरफ का होता है बताऊंगा, ठीक है। अब इस पर हमें लगाना 2 चीज़ों का होता है, देखो लेबल लगाना होता है, ठीक है। लेबल पहले लगाते हैं, लेबल वो दिखेगा, ठीक है। लेबल में जैसे हम लोग जब लॉगिन करते हैं कहीं पे क्या डालते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड या मोबाइल नंबर पासवर्ड डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली वेबसाइट पे ईमेल आईडी होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट टाइप में हमें क्या चाहिए, ईमेल लेना है, तो यहाँ पे ईमेल लिखना होगा, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में, BR कर देंगे तो लाइन यहीं से ब्रेक हो जाएगी। फिर मैंने लेबल एक ले लिया। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका देखो बंद, देखते चलो,
बन कहाँ पे रहा है? जैसे ईमेल लिखा ना, ईमेल के सामने देखो ईमेल आईडी लिखने के लिए ऑप्शन आ गया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ इधर, ठीक है, यहीं पे दिखता रहेगा और यहाँ पे मैं लिखता रहूँगा। ठीक है, ऐसे सब लोग अपना कर लेंगे, कंट्रोल एस कर करके जितना यहाँ पे कर लोड करते रहेंगे, लोड होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा फॉर्म आ रहा है, स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म हमने टाइटल लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ईमेल डाल दिया। अब ईमेल हमें कैपिटल में थोड़ा चाहिए तो यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ईमेल के बाद हमने बी लाइन बी ब्रेक कर दिया। फिर हमें क्या करना चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो हमें जो स्क्रीन पे दिखाना है उसके लिए हम क्या लेते हैं, लेबल लेते हैं। लेबल हो गया, ठीक है, और लेबल में हम क्या डाल रहे हैं, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हमने डाल दिया। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ा, पासवर्ड लिख कर आ गया है ना। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है, और इनपुट में हमें टाइप क्या लेना है, पासवर्ड लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे मुझको ये बना हुआ आ रहा है, दो टेक्स्ट फील्ड आ गया है, एक में ईमेल डालना है, एक में पासवर्ड डालना है। ठीक है, और यहाँ पे और इसके बाद क्या होता है, एक बटन होती है, लॉगिन बटन। ठीक है, तो बटन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बटन। ठीक है, हम्म, क्या चीज, नहीं बटन बटन। ठीक है, देखो लॉगिन वाली बटन आ गई। अगर इसको आपको कहाँ लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो आप क्या करोगे, बी आर कर दोगे, लाइन ब्रेक हो गया। ठीक है, और भी जैसे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो एक ब्रेक और लगा दो, समझ गए। और यहाँ पे अगर एक लाइन और चाहिए तो एक ब्रेक और लगा दो। भी तो अलाइनमेंट लगेगा। ठीक है, अलाइन सेंटर बोलते हैं स्टाइलिंग में। ठीक है, फॉर्मेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो थोड़ा सा सही हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखो ईमेल आईडी पासवर्ड, कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करते हो तो फॉर आता है ना कि ईमेल पहले लॉगिन पासवर्ड, तो पहले हम लोग लॉगिन बना रहे हैं, उसके बाद पासवर्ड बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा, अभी मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, देखो पासवर्ड जब भी लिखोगे तो पासवर्ड टाइप में ऐसे छुपा हुआ रहेगा, हिडन। और ईमेल में कभी भी ऐसे करना है, और लॉगिन करोगे तो यहाँ से ज़रूर बोलेगा कि @ लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, कहीं पर भी gmail.com या नया प्रयोग.com जो भी आपका डोमेन होगा उसके नाम से, और इसको बनाना काफ़ी ज़रूरी। तो इतनी चीज़ें आई, इतना ये लॉगिन वाला फॉर्म आप लोग बनाइए, फिर उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड भी लगा दो भाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, इस तरह से लगा सकते हो। लेकिन ये अभी चलेगा नहीं, क्योंकि इस पे अभी हम लोग फंक्शन और फीचर नहीं लगा रहे हैं, अभी रीसेट नहीं मार पाओगे, अभी पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, वैलिडेशन लगाना पड़ता है। जब जावा स्क्रिप्ट लगाऊंगा तब बताऊंगा, अभी अभी प्लेन हमें क्या करना है, बस फॉर्म बनाना सीखना है। अब इसके इसके ऊपर तुम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दो। फ़ोटो लगाना मैंने बताया ही है, फ़ोटो लगाना बताया है ना। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं। और देखो फॉर्म में एक टैग होता है, ये लीजेंड का। ठीक है, लीजेंड टैग जब लगा दोगे तो ये देखो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना। अब इसी को मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कंट्रोल C कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, बॉर्डर यहाँ से नहीं लगता। तो अभी अभी कितना करना है, अभी सब लोगों को इतना लिखना है जितना मैंने लिखा है। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन बड़ी कर दें।
यहाँ पे बी आर नहीं लगाए हो, बी आर लगाओगे तो फिर लाइन चेंज हो जाएगा ईमेल के बाद पासवर्ड वाला, ठीक है। तो ये इतना हो गया सबका भाई। अब देखो इसमें एक चीज़ होता है, जब हम लोग फॉर्म रन कर रहे हैं, ठीक है, देखो आउटपुट हमारा किस तरह से आ रहा है, स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर देंगे, बस लॉगिन फॉर्म लिख देंगे। तो अच्छा, बहुत फॉर्म में ऐसा देखे होगे आप लोग कि यहाँ से क्या चलता है, बस ऐसे बॉक्स डब्बा जैसा बना होता है, उसी में लॉगिन फॉर्म लगा रहता है ना। तो अभी CSS तो पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतना HTML में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक आता है, जैसे जब फॉर्म हुआ ना, फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म के अंदर जाओगे तो एक आता है फील्ड सेट। तो यहाँ पे सब लोग क्या लगाओगे, FIELD, फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट यहाँ लगाना है, Ctrl+X करना है और यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। सबसे ऊपर अब देखो एक फील्ड सेट लगाया तो मैंने एक डब्बा बन के आ गया, बॉक्स बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर लीजेंड लगा देता हूँ, ठीक है, लीजेंड मेरा बंद हो गया, ओपन हो गया। एंड स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ गया स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। अब थोड़ा सा बढ़िया आ रहा है, या तो बस हम खाली कर देंगे लॉगिन, ठीक भाई। अब लॉगिन हमारा यहाँ थोड़ा सा स्टाइल में बन के आ गया, अच्छा लग रहा है पहले से, ठीक है। तो सब लोग लिखेंगे, हाँ फील्ड सेट यहाँ लिखना है स्टार्टिंग में, और फिर लास्ट में लिखना है यहाँ पे फॉर्म के ऊपर, ठीक है। देखो भाई कहाँ कहाँ फील्ड सेट लिखना है, यही तो ऊपर से जहाँ से स्टार्टिंग टैग है फॉर्म, हाँ फॉर्म एक्शन के नीचे, और नीचे हाँ वहीं पे फॉर्म के नीचे, हाँ यहीं पे इंटर मारना, ठीक। हाँ ठीक। चलो भाई, अब लॉगिन फॉर्म सबका बन जाएगा कि नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है, रजिस्टर फॉर्म कल बताऊंगा, ठीक। आज अभी लॉगिन सब लोग देखेंगे और लॉगिन बना के दिखाएंगे, ठीक ना।